हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम थ्योरम करने वाले हैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड। एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी इंटरवल के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, दैट इज एफ, और इसको हमें क्या गिवन है, दैट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन एफ एक्स प्लस एंड एफ एक्स नेगेटिव। ये दोनों लिमिट्स जो है ये एग्जिस्ट कर रही हैं, ये हमें गिवन है एट एवरी पॉइंट एक्स ऑफ ए बी का कोई भी पॉइंट है इस इंटरवल के बीच में, सबके लिए हमें एफ एक्स प्लस और एफ एक्स माइनस ये दोनों लिमिट्स जो है ये एग्जिस्ट कर रही हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस देन टी इज लेस देन एक्स, एफ टी is equal to fx negative that is less than equal to fx that is less than equal to fx plus that is equal to infimum of x is less than t is less than b ft। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, ये सारा प्रूफ है हमारा। देखिए ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे इतना प्रूफ करेंगे, देन इसको हम सेकेंड पार्ट में इतना अलग से प्रूफ करेंगे, देन इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करेंगे फिर आपको ये चीज़ क्लियर होगी। हम क्या करते हैं, कोई सेट ए ले लेते हैं, दैट इज एफ टी। ए कोई सेट लिया, यहाँ से सेट बनाना शुरू किया हमने। ए कोई सेट लिया, इस एफ टी का सेट ले लिया, और एफ टी के बीच में ये हमारा टी कहाँ पे है, ए इज लेस देन टी इज लेस देन एक्स। ठीक है, फॉर सम ए इज लेस देन टी इज लेस देन एक्स, ये मैंने ए सेट बना लिया। अब इसको ध्यान से देखना, थोड़ी सी लेंथी है ये थ्योरम, बट कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ी सी लेंथी है। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, एवरी स्टेप, सारे स्टेप्स को मैं ध्यान से समझाऊंगी। अगर ध्यान से देखते जाओगे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। एफ टी आपके पास हमने कोई सेट ले लिया, ए इज लेस देन टी इज लेस देन एक्स। क्लियर, हम साथ साथ इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका इंटरवल है ए बी इंटरवल की बात हो रही है। ए बी इंटरवल के अंदर एक फंक्शन अप्लाई हुआ ए बी इंटरवल के ऊपर। ये जो फंक्शन है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ये अप्लाई हुआ इसके ऊपर, और हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एफ ऑफ ए बी। क्लियर, ए बी के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एफ ऑफ ए बी। इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई होने के बाद क्या मिल गया, एफ ऑफ ए बी मिल गया। अब मैंने ए सेट क्या लिया, दैट इज एफ टी। अब मुझे गिवन क्या है कि ए इज लेस देन टी इज लेस देन एक्स। अब ये जो एक्स पॉइंट है ए बी, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए बी को बिलोंग करता हुआ कोई पॉइंट है। मीन्स यहाँ पे डायग्राम में देखिए, इस जगह पे कोई पॉइंट एक्स है आपका। ठीक है, जो किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए बी। और एक्स की अगर एफ ये अप्लाई होने के बाद यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज एफ एक्स। यही चीज़ है, यहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, दैट विल बी एफ एक्स। और यहाँ पे अब आपका कौन सा पॉइंट है, एफ ऑफ ए, और यहाँ पे क्या पॉइंट है, एफ ऑफ बी। क्लियर हो रही है ना हर चीज़। ठीक है, अब मैंने ये एक्स पे यहाँ पे अप्लाई किया फंक्शन एफ, जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। मुझे यहाँ पे इमेज मिल गई एफ ऑफ एक्स। अब मैं एफ टी की बात कर रही हूँ, ए सेट बनाया मैंने एफ टी, मीन्स हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे फंक्शन अप्लाई होने के बाद ये सेट बना है, इस जगह पे ये सेट बना है। वेयर ए इज लेस देन टी इज लेस देन एक्स, मीन्स ए इज लेस देन टी, मीन्स टी कोई पॉइंट यहाँ पे होगा ना। जब भी हम आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर मैं नंबर लाइन की बात करूँ, ये मेरे पास नंबर लाइन होती है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, 5 होता है, इस तरह से इंक्रीजिंग टर्म्स होती हैं। ठीक है, अब ऐसे ही मैं जब यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे ए है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं इंक्रीज़ करूँगी तो टी पॉइंट मेरा कुछ यहाँ पे ही आएगा ना, तो टी ग्रेटर ही होगा तभी यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हो रही है कि टी यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं है, तो टी यहाँ पे है बिकॉज ए इज़ लेस देन टी, ए इज़ लेस देन टी, टी इज़ लेस देन एक्स, तो एक्स हमारा उससे भी बड़ा है, वो यहाँ चला गया। क्लियर, तो मेरा टी पॉइंट कहाँ पे आया, इस जगह पे। क्लियर है, ए इज़ लेस देन टी इज़ लेस देन एक्स, तो टी पॉइंट आ गया इस जगह पे। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, मीन्स ए और एक्स के बीच में लाई करता हुआ कहीं पे भी कोई पॉइंट टी आ गया। अब हमने फंक्शन है एफ टी, तो अगर टी यहाँ पे आया तो हमारा एफ टी कहाँ पे आ गया, इस जगह पे। क्लियर, यहाँ पे टी आया तो यहाँ पे क्या आ गया, एफ ऑफ टी। समझ आ रही है इतनी सी चीज़।
a इज़ लेस देन t इज़ लेस देन x, यहाँ से हमने t उठाया और यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने के बाद, f ऑफ t। अब मुझे ये जो फंक्शन गिवन है ना, ये फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली, ये गिवन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या चीज़ होती है, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर मैं बात करूँ ये a है, तो अगर मैं a1 की बात करूँ ना, तो a1 जो है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा a से, ये चीज़ होगी बिकॉज ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। फिर a2 की बात करूँ तो 2 क्या होगा, a2 क्या होगा, ग्रेटर होगा a1 से, मीन्स जो नेक्स्ट टर्म इसकी बढ़ती हुई टर्म्स आएंगी, ठीक है ना, तभी हम इसको बोलेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पे मुझे, यहाँ पे एफ टी है और यहाँ पे एफ एक्स है, तो यहाँ से आपको डायग्राम को देखते ही क्लियर हो रही है क्या चीज़, कि एफ टी जो है वो स्मॉल होगा और एफ एक्स जो है वो ग्रेटर होगा ना, बिकॉज ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। एफ टी जो है, एफ एक्स जो है वो एफ टी से बड़ा ही होगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एफ टी विल बी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर, क्यों, बिकॉज हमारे पास एफ क्या है, f is monotonically increasing function। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये हमारा एफ टी क्या आ गया, विल बी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स। एफ टी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स मीन्स जो हमारा सेट ए बना था, ये मैक्सिमम इसकी लिमिट ये कहाँ तक जा सकता है, ये एफ एक्स तक ही जा सकता है। मीन्स मैं कोई भी एफ टी ले लूँगी वो हमेशा क्या होगा, एफ एक्स से लेस ही होगा। इसका मतलब मुझे ये इसकी अपर बाउंड मिल गई, इससे ऊपर तो ये जा नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गई, अपर बाउंड मिल गई। मीन्स मेरा जो सेट ए बना, इट इम्प्लाइज जो सेट ए है, सेट ए इज़ बाउंडेड अबव, मुझे इसकी अपर बाउंड मिल गई। ये बाउंडेड अबव सेट हो गया, क्यों बाउंडेड अबव हो गया, बिकॉज ये एफ एक्स से ऊपर नहीं जा रहा। मुझे मिल गया कि कोई भी मैं एफ टी लेती हूँ दैट विल बी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स। तो ए क्या बन गया, बाउंडेड अबव बन गया। तो ये आर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी आपको क्या चीज़ मिल जाएगी, सुप्रीमम ऑफ ए एग्जिस्ट। हमें क्या मिल गया कि हमारी कोई सुप्रीमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी बिकॉज ये बाउंडेड अबव है। उसमें क्या चीज़ होती है कि कोई भी बाउंडेड अबव सेट होता है, नॉन एम्प्टी होता है, तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, तो सुप्रीमम ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा। तो लेट सुप्रीमम ऑफ ए जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम क्या ले लेते हैं कि लेट उसकी वैल्यू यू है, ठीक है। लेट सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू यू आ गया मेरे पास। अगर सुप्रीमम ऑफ ए यू है तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ आएगी, बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम क्या चीज़ आएगी, सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या चीज़ बताती है हमें कि अगर फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू ए एक्स, देखिए ध्यान से, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू ए एक्स, ये चीज़ आपकी होगी। देखिए अब मुझे बात करनी है u, मैंने क्या ले ली, सुप्रीमम वैल्यू ले ली। डायग्राम को देखिए, यहाँ पे u मेरे पास क्या है, इस सेट की सुप्रीमम वैल्यू आ गई। अब मैं u से अगर थोड़ा सा भी पीछे जाती हूँ, u माइनस एप्सिलॉन, ये आपको डेफिनेशन से क्लियर है। अगर आप इससे थोड़ा सा भी पीछे जाते हैं, कुछ भी कम करते हैं, इसमें बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस चीज़ को हम मैग्नीफाई करके थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये लाइन है आपकी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या किया कि यहाँ पे पॉइंट मेरा एफ एक्स है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे एक सुप्रीमम वैल्यू क्या मिली है, u, क्या मिल गई है, एक सुप्रीमम वैल्यू मिल गई है u। अगर मैं इससे पीछे थोड़ा सा भी पीछे जाती हूँ, मुझे पॉइंट अगर x1 लेती हूँ मैं, अगर मैं fx1 की बात करूँ, यहाँ पे x1 पॉइंट के लिए मेरे पास क्या आएगा, fx1 ही आएगा ना। अगर मैं fx1 की बात करूँ, इस fx से मैं थोड़ा सा पीछे गई, या फिर इस u से मैंने थोड़ा सा पीछे गई, तो मैंने लिया u माइनस एप्सिलॉन्स, u में से मैंने थोड़ा एप्सिलॉन्स को माइनस कर दिया। यहाँ पे आके आपका पॉइंट आ गया u माइनस एप्सिलॉन्स। इसको मैंने इस चीज़ को, ये वाले डायग्राम को मैंने मैग्नीफाई करके ये सारे डायग्राम को इस तरह से यहाँ से क्लियर किया। तो मैंने यहाँ पे u माइनस एप्सिलॉन्स लिया,
ये आपको सुप्रीमम की डेफिनेशन में मैंने बड़ी अच्छी तरह से ये पूरा सुप्रीमम और इन्फीमम का कंसेप्ट क्लियर करवाया हुआ, री एनालिसिस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि अगर कोई यहाँ पे सुप्रीमम वैल्यू आपके पास ये एग्जिस्ट कर रही है कि यू आपका सुप्रीमम है, अगर यू से आप थोड़ा सा भी पीछे हटेंगे, यू माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एक बहुत ही स्मॉलेस्ट सी टर्म है, बहुत ही स्मॉलेस्ट, ठीक है। यू से अगर आप यू माइनस एप्सिलॉन पे आएंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे सो मैनी पॉइंट्स विल बी हियर, बहुत सारे पॉइंट्स ना इसके अंदर आपको मिल जाएंगे इस सेट के, ठीक है। तो मैंने उस पॉइंट को क्या ले लिया, वो पॉइंट मैंने ले लिया x1, वो पॉइंट मैंने क्या ले लिया, u माइनस एप्सिलॉन और u के बीच में मैंने पॉइंट क्या ले लिया, fx1। क्लियर, वेयर x1 किसको बिलोंग कर रहा है, a टू x को बिलोंग कर रहा है, फिर यहाँ पे मुझे fx1 मिलेगा ना, फंक्शन अप्लाई हो गया उसके ऊपर। तो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू ax सच दैट, व्हाट विल बी दैट, सच दैट u minus epsilons will be less than fx1 will be less than equal to u for all x1 किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे ax को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए इस चीज़ को, u माइनस एप्सिलॉन मीन्स अगर यहाँ पे ये सेट आपका, इसका जो सुप्रीमम वैल्यू u आ रही है, अगर आप इसमें से कुछ भी माइनस करेंगे मीन्स u में से आपने एप्सिलॉन को भी माइनस किया तो आपको बहुत सारी टर्म्स ऐसी मिल जाएंगी जो u माइनस एप्सिलॉन और u के बीच में आ जाएंगी, और वो टर्म मैंने ले ली है fx1। ये u के इक्वल तो हो सकती है, मीन्स ये fx1 यहाँ पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी, और u के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या ले लिया, दैट इज लेस देन fx1, दैट इज लेस देन इक्वल टू u। अब देखिए, अब हम स्टार्ट हुए थे एफ टी से, यहाँ से स्टार्ट हुए थे एफ टी से, एफ ए, ऊपर वाले डायग्राम देखिए, एफ ए इस यहाँ से यहाँ पे एफ टी जो है एफ ए और एफ एक्स के बीच में लाई कर रही है, ये चीज़ है। तो अगर हम बात करें कि ये एफ टी जो है, यहाँ पे कोई पॉइंट यू आया अब हमारा, तो ये पॉइंट एफ टी कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी एफ टी पॉइंट हो सकता है, बिकॉज टी पॉइंट भी हमारा मूवेबल है। तो यहाँ पे पॉइंट, अगर ये टी पॉइंट, ये जो इस डायग्राम में मैं देख रही हूँ, अगर ये x1 के पास ही आ जाए टी पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट x1 आया और x के बीच में, अगर x1 और x के बीच में ही लाई कर जाए ये पॉइंट t, तो मेरा ये ft, ये चीज़ उसके लिए भी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या चीज़ बोल सकती हूँ कि u माइनस एप्सिलॉन विल बी लेस देन f ऑफ t विल बी लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल t, कहाँ पे अब लाई कर रहा है मेरा, x1 और x के बीच में, ठीक है। t तो मूवेबल है ना, t पॉइंट कोई भी पॉइंट हमें गिवन है, व्हेन a इज लेस देन t इज लेस देन x, ये t पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिया था, ये t पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ये t पॉइंट बिल्कुल x के पास यहाँ पे भी हो सकता है, तो ये ft उसकी जगह पे यहाँ पे भी आ सकता है, क्लियर। उसी तरह से यहाँ पे अगर वहाँ पे ft आ रहा है तो ये ft यहाँ पे भी आ सकता है। तो मैंने ये चीज़ ले ली कि ये जो t पॉइंट है ना, ये इस x1 और x के बीच में आ गया, ठीक है। कहाँ पे आ गया, x1 और x के बीच में अगर आ गया ये t पॉइंट, तो मेरा ये क्या बन गया, u माइनस एप्सिलॉन विल बी लेस देन ft विल बी लेस देन इक्वल टू u, क्लियर। अब हम क्या लेते हैं, एक डेल्टा लेते हैं, हमें क्या लेना होता है, डेल्टा पॉजिटिव। तो डेल्टा हम लेते हैं x1 माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल्टा u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ टी। सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज लेस देन u प्लस एप्सिलॉन, ये तो क्लियर ही है, इसको हम u प्लस एप्सिलॉन लिख सकते हैं बिकॉज ये लेस देन इक्वल टू u है। अगर इसमें मैंने स्लाइटली सा डिफरेंस कर दिया, u प्लस एप्सिलॉन कर दिया, तो दैट विल बी लेस देन u प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल t कहाँ पे लाई कर रहा है, x1 और x के बीच में। अब यहाँ पे क्या चीज़ आ गई आपके पास, u माइनस एप्सिलॉन विल बी लेस देन एफ टी विल बी लेस देन u प्लस एप्सिलॉन विल बी लेस देन u प्लस एप्सिलॉन फॉर, अब क्या चीज़ आ जाएगी आपके पास, x1 को मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, x1 x के बीच की बात थी तो मैंने क्या ले लिया, x माइनस डेल्टा, क्लियर। अगर आप x1 और x के बीच की बात कर रहे हैं, तो अगर x में से आपने कोई भी पॉइंट, डायग्राम में देखिए x में से आपने कोई भी पॉइंट, ये डेल्टा x माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट x माइनस डेल्टा, तो यानी कि ये जो आपका एफ टी है कहाँ पे लाई करेगा, x माइनस डेल्टा विल लेस देन t विल लेस देन x।
ये टी पॉइंट आपका कहाँ पे लाई कर गया, एक्स माइनस डेल्टा टी एक्स। मीन्स ये जो एक्स माइनस डेल्टा की बात हम करें तो एक्स से आप स्लाइटली सा हटे और यहाँ पे आपको पॉइंट टी कहीं पे भी आपका पॉइंट लाई कर सकता है, तो टी पॉइंट आपका यहाँ पे लाई कर रहा है। मैंने ये चीज़ बता दी और उस चीज़ के लिए क्या चीज़ ट्रू है, ये चीज़ ट्रू है। तो इसको हम यू माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ टी इज लेस देन यू प्लस एप्सिलॉन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ टी इज माइनस यू इज लेस देन एप्सिलॉन, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यू को मैंने ऐड कर दिया, फोर एक्स माइनस डेल्टा इज लेस देन टी इज लेस देन एक्स। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, एफ टी माइनस यू मॉडुलस विल बी लेस देन एप्सिलॉन फोर एक्स माइनस डेल्टा इज लेस देन टी इज लेस देन यू। तो ये हमें किसकी डेफिनेशन मिल गई, एफ एक्स माइनस की। तो एफ एक्स माइनस ये तो हमारा किसके इक्वल आ गया है, दैट इज इक्वल टू यू। ठीक है, तो एफ एक्स माइनस यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, मीन्स यहाँ पे अगर हमारे पास कोई पॉइंट एक्स था, इससे हम थोड़ा सा भी पीछे गए, एक्स माइनस डेल्टा हमने किया तो हमें क्या मिल गया है, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन एफ टी माइनस यू। तो हमारे पास इसकी लिमिट क्या आ गई है, एफ एक्स माइनस क्या आ गया है, दैट इज इक्वल टू यू आ गया। ठीक है, अब हमारे पास यू है क्या, यू हमारे पास क्या है, दैट इज सुप्रीमम ऑफ ए। और ए जो है, ए की अपर बाउंड कौन सी है, एफ एक्स। ए की अपर बाउंड कौन है, एफ एक्स है। तो मीन्स हमारे पास ए की कोई भी वैल्यू हो, ए का ए सेट की कोई भी वैल्यू एफ एक्स से ऊपर नहीं जा सकती, तो यू भी एफ एक्स से ऊपर नहीं जा सकता, यू भी या तो एफ एक्स ही हो सकता है या फिर दैट मीन्स कि यू विल बी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स। यू किसके इक्वल आएगा, विल बी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, बिकॉज हमारा यू जो है वो सुप्रीमम ऑफ ए है और ए क्या है, हमारी अपर बाउंड है, मीन्स इससे ऊपर हमारा नहीं जा सकता। ठीक है, ये बाउंडेड अबव है किससे, एफ एक्स ने इसको अपर बाउंड बनाया। ओके, यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ क्लियर हो गई, यू हमारे पास एग्जैक्टली है क्या, दैट इज सुप्रीमम ऑफ ए दैट इज लेस देन टी इज लेस देन एक्स, एफ ऑफ टी ये सुप्रीमम ऑफ ए है और ए सेट हमने क्या लिया था, एफ ऑफ टी ए इज लेस देन टी इज लेस देन एक्स, ये चीज़ आ गई, दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस, बिकॉज ये चीज़ एफ यू है हमारी इसके इक्वल है, दैट इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको आप नंबर 1 दे दीजिए। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको इतनी कि ये चीज़ मैंने कहाँ से लिखी और ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, हम अपनी स्टेटमेंट पे वापस आते हैं। यहाँ से हमें इतनी चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ तक का पार्ट हमारा क्लियर हो गया, हमारी थ्योरम का यहाँ तक का पार्ट हमने क्लियर कर लिया। अब बचता है ये वाला पार्ट, इसको हम कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे जैसे अभी किया है। देखिए, हम एक सेट लेते हैं बी, पहले हमने ए सेट कंसीडर किया, अब हम बी सेट कंसीडर करते हैं, एफ ऑफ टी वेयर एक्स इज लेस देन टी इज लेस देन बी। देखिए ध्यान से, पहले हमने कंसीडर किया, ये हमारी डायग्राम को हम दोबारा देखते हैं। यहाँ पे हमारा ये ए बी था, ए बी के ऊपर हमारा फंक्शन अप्लाई हुआ, हमने ए से एक्स के बीच का एक सेट अप्लाई कर लिया। उसके बाद अब हम क्या ले रहे हैं, एक्स से बी के बीच में। ठीक है, इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे अब हम एक पॉइंट ले रहे हैं टी। ठीक है, हमने क्या लिया, एक एफ टी फंक्शन लिया, सेट लिया बी, तो किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये आपका है एक्स पॉइंट लेट्स सपोज यहाँ पे है और बी पॉइंट यहाँ पे है और हमने ले लिया टी। ठीक है, फंक्शन अप्लाई होने के बाद यहाँ पे फंक्शन अप्लाई हुआ, फंक्शन अप्लाई होने के बाद आपकी इमेज आएगी ये वाली। ठीक है, यहाँ पे आपको इस x की जगह पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स, और इस t के लिए क्या मिल गया, एफ टी, और इस b के लिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ b। क्लियर, यहाँ पे एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई हुआ और यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया एफ एक्स, यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया एफ टी और यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया एफ ऑफ बी। क्लियर है इतनी चीज़। अब हमें गिवन क्या है, दिस इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, हमने पहले भी यही बात की थी, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एफ ऑफ टी है,
एफ ऑफ टी है, अब हमने एफ ऑफ एक्स की बात करनी है, विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बिकॉज हमने एफ ऑफ बी की बात नहीं करनी है, हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, हमें एफ ऑफ एक्स प्लस चाहिए अभी, ठीक है। तो हम किसकी बात करेंगे, एफ ऑफ एक्स की बात करेंगे। तो एफ ऑफ टी क्या है, ग्रेटर होगा एफ ऑफ एक्स से। नाउ एफ ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ टी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। क्यों एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर है, बिकॉज व्हाट, बिकॉज एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ हमें क्या गिवन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन गिवन है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर है कि एफ टी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स। एफ टी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स है, बिकॉज ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बाउंडेड बिलो हो गया, एफ एक्स से सारी वैल्यूज इसकी ग्रेटर आएंगी, तो ये बाउंडेड बिलो हो गया। मीन्स हमारा जो सेट बना, सेट बी इज बाउंडेड बिलो। बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या चीज़ हो जाएगी, बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, जो इन्फिमम है, इन्फिमम ऑफ बी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेट इन्फिमम ऑफ बी इज इक्वल टू एल। हमने उस इन्फिमम वैल्यू को क्या नेम दे दिया कि वो इन्फिमम वैल्यू जो है वो क्या है, एल है, ठीक है। वो एल आपका कहाँ पे लाई करेगा, वो यहीं पे कहीं पे लाई करेगा, बिकॉज या तो वो एल एफ एक्स के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि एफ एक्स से पीछे नहीं हम जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, बिकॉज ये हमारे लोअर बाउंड बन गई, इससे पीछे हम नहीं जा सकते, यहाँ से बाउंडेड बिलो है हमारा सेट। तो एल जो है वो यहाँ पे या तो एफ एक्स के ऊपर ही आ जाएगा या एफ एक्स के कहीं आसपास लाई करेगा, ठीक है। इन्फिमम ऑफ बी किसके इक्वल आ गया, एल के इक्वल आ गया। हमने ये एज्यूम कर लिया कि अगर इन्फिमम एग्जिस्ट कर रहा है तो इन्फिमम किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एल। तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम क्या चीज़ आ जाएगी आपके पास, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट x2 बिलोंग्स टू x एंड b। x2 कोई भी पॉइंट आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, x2 कोई पॉइंट इस xb के अंदर हमने कोई पॉइंट ले लिया x2, इससे यानी कि ये जो L है ये मेरी इन्फिमम वैल्यू है। इस इन्फिमम वैल्यू से अगर मैं थोड़ी सी स्लाइटली इधर चली जाऊंगी, मीन्स मैं अगर L प्लस एप्सिलॉन पे आ जाती हूँ, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने कह दिया कि वो पॉइंट कौन सा लाई कर रहा है, fx2। क्लियर, ये मेरी इन्फिमम वैल्यू में मुझे डेफिनेशन से पता चलता है कि अगर मैं L से थोड़ा सा भी पीछे जाती हूँ, मीन्स L प्लस एप्सिलॉन में कर देती हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या पॉइंट मिलेगा, दैट इज़ fx2। मीन्स यहाँ पे मुझे बहुत सारे पॉइंट्स और दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस किया, मैंने ये L से मैंने मूव किया कहाँ पे, इस L माइनस इस L प्लस एप्सिलॉन को मैंने मूव किया, तो मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट क्या आ गया, दैट इज़ fx2। क्लियर, तो मुझे इस तरह से x2 पॉइंट कहाँ मिल गया, xb के अंदर, मीन्स इस f के लिए यहाँ पे एक x2 पॉइंट लाई कर गया, तो यहाँ पे मुझे एक fx2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेरी क्या चीज़ हो जाती है। अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर हो रही है, आपको मैंने सुप्रीमम और इन्फिमम की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से क्लियर करवाई हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। रियल एनालिसिस की जो प्ले है उसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव x2 जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, xb को बिलोंग कर रहा है। और इसके लिए हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, L विल बी लेस देन इक्वल टू fx2 विल बी लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। क्लियर, मीन्स जो आपका L है पॉइंट, जो fx2 के इक्वल भी हो सकता है ये, तो L विल बी लेस देन इक्वल टू fx2 विल बी लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। मीन्स इस जो fx2 है यहाँ पे मूव कर रहा है ना हमारा, fx2 यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, तो L विल बी लेस देन इक्वल टू दिस, और ये सब किससे छोटा होगा, L प्लस एप्सिलॉन से। अब ये जो मेरा ft है, ft हमने एग्जैक्टली लिया क्या था, ft हमने लिया था t पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है x और b के बीच में, x इज लेस देन t इज लेस देन b। तो ft आपका यहाँ पे ना होकर यहाँ पे भी हो सकता है, इस
x2 के बीच में भी हो सकता है और x2 x के बीच में भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। टी पॉइंट की कोई एग्जैक्टली हमें पोजीशन नहीं पता है, बस हमें इतना पता है कि x जो है लेस देन टी है और लेस देन बी है, हमें जस्ट इतनी चीज़ पता है। और ये टी यहाँ से मूव करके यहाँ पे भी तो हो सकता है ना। अगर हम बोल दें कि अगर टी जो है वो इस x और x2 के बीच में लाई कर रहा है, अगर ये जो टी पॉइंट x और x2 के बीच में लाई कर रहा है, तब ये कंडीशन एफ टी के लिए भी ट्रू हो जाएगी। यही चीज़ है, अभी हमने यही चीज़ की। तो L इज़ लेस देन इक्वल टू एफ टी इज़ लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल टी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, x और x2 के बीच में बिलोंग करता हुआ पॉइंट है। ठीक, टी किसके इस इंटरवल के बीच में, x और x2 के बीच में बिलोंग करता हुआ कोई पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं L की जगह पे अब कर दूं L माइनस एप्सिलॉन, तो ये साइन मेरा लेस देन इक्वल टू की जगह पे क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर टी किसको बिलोंग कर रहा है, x और x2 इंटरवल में से है। ठीक है, अब अगर मैं ले लूँ x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल्टा, तो आपका डेल्टा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, तो आपकी ये वैल्यू क्या बन जाएगी, L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ टी इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर x इज लेस देन t इज लेस देन x प्लस डेल्टा। क्लियर, x2 के बीच, x और x2 के बीच में लाई कर रहा था, तो हमने उसको ले लिया x2 माइनस एक्स किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, इसको आप पहले इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ टी माइनस एल विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर x इज लेस देन t इज लेस देन x प्लस डेल्टा। इट इम्प्लाइज इज इक्वल टू l। क्लियर, नाउ L क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, वाई, बिकॉज L इज infimum of B, also B has lower bound fx। B के लोअर बाउंड क्या है हमारे पास, fx। मीन्स अगर ये सेट B है मेरा, इसकी इन्फिमम वैल्यू मुझे ये मिल गई L, इस इन्फिमम वैल्यू की इसका लोअर बाउंड जो है ये fx है, तो या तो ये L जो है वो fx के इक्वल हो सकता है, या फिर ये जो L है ये ग्रेटर होगा fx से, बिकॉज इसके पीछे तो L नहीं जा सकता ना, तो L विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू fx। तो लोअर बाउंड इसकी, ये इसके लोअर बाउंड है, इसके पीछे हमारा सेट मूव नहीं कर रहा, तो L विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू fx। तो L हमारा किसके इक्वल आ गया है, fx प्लस के, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू fx। क्लियर, तो यहाँ पे जो L है, L एग्जैक्टली है क्या, L है आपका इन्फिमम ऑफ B, तो यानी कि इन्फिमम ऑफ B, और B सेट हमने क्या लिया था, एफ टी, और यहाँ पे T किस में लाई कर रहा है, T इज लेस देन x इज लेस देन T इज लेस देन B, तो T आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, और ये आपका हो गया है L। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया है, fx प्लस के इक्वल आ गया है, दैट इज इक्वल टू fx प्लस। तो ये किससे ग्रेटर है, ये जो fx प्लस है ये किससे ग्रेटर है, दैट इज ग्रेटर देन fx। क्लियर, तो ये हम दे देते हैं नंबर 2। नंबर 1 में हमने क्या चीज़ प्रूफ की थी, देखिए नंबर 1 में हमने प्रूफ किया था एफ ए इज लेस देन टी इज लेस देन एक्स, सुप्रीमम ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस लेस देन इक्वल टू एफ एक्स। चलिए ये मेंशन करते हैं, किसके इक्वल था हमारा, सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस देन टी इज लेस देन एक्स, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नेगेटिव या एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दैट इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस, दैट इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस, और ये किसके इक्वल आ गया है हमारे पास, ये एफ ऑफ एक्स प्लस ये इसके इक्वल आ गया है इन्फिमम ऑफ एक्स फ्रॉम टी, दैट इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ x is less than t is less than b f of t।
ये सारी चीज़ यही हमने प्रूफ करनी थी। क्लियर है? हैंस प्रूव्ड। अगर कहीं पे आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस सारी चीज़ में आपको मेनली मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको सुप्रीमम की वैल्यू, सुप्रीमम की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, नहीं कर पाएंगे। इन्फीमम, सुप्रीमम की वैल्यूज़ आपको क्लियर होनी ज़रूरी है, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी है, डेफिनेशन आपको क्लियर होना ज़रूरी है। तो आप लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सुप्रीमम इन्फीमम की डेफिनेशन देखिए ध्यान से और इस चीज़ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। और कहीं पे भी कोई चीज़ नहीं समझ आती है, आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।